अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग एक वेपन की शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर सेका अपने लिए काफी सारी तीरें खरीदती है और वो दुकानदार से कहती है कि मुझे और भी खरीदनी है क्योंकि मैं अमीर जो हूँ। तो दुकानदार कहता है ठीक है, पर तुम उन्हें रखोगी कहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा बैग तो ऑलरेडी फुल हो चुका है। वहीं सेका उसकी बात मानती नहीं है, वो और भी काफी सारी तीरें खरीद लेती है, जो देखकर शिगेरू काफी परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि इतने तो कितने सारे पैसे वेस्ट कर दिए, मैं अपनी स्किल का यूज करके अनलिमिटेड तीरें बना सकता था। तभी सेका उसे कहती है कि क्या तुम कोई वेपन नहीं खरीदोगे? अरे हाँ, याद आया, तुम तो गरीब हो। ये सुनकर शिगेरू सोचता है वाह, थोड़ा सा तो रहम कर ले, ऐसे मुंह पे गरीब बोल देगी क्या? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब सेजी और बाकी की वही लड़की आ जाती है जिसका नाम मेरे को अभी तक नहीं पता चला। दरअसल उन लोगों को आज रात रहने के लिए एक इन मिल चुका है। वो कहते हैं कि चलो वहीं चलते हैं, जिस पर सेका कहती है कि अब आएगा ना मजा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बैग को उठाने की कोशिश करती है, पर उसका बैग कुछ ज्यादा भारी होता है, वो उससे उठता ही नहीं है। दूसरी तरफ शिगेरू कहता है कि माफ करना, मैं तो पार्क में रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो जा ही रहा होता है, पर तभी सेका उसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे रूम के पैसे मैं भर दूंगी। तो शिगेरू मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करना सही नहीं है। जो सुनकर अब सेका थोड़ी सी उदास हो जाती है और रोने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम इसलिए मना कर रहे हो ना क्योंकि मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। तो शिगेरू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुनकर सेका अब उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तो फिर चलो मेरे साथ। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं शिगेरू अब सोचता है कि सेका ने तो मुझे टच कर रखा है, पर कपड़ों पर टच कर रखा है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा, इसका मतलब कपड़ों के ऊपर डैमेज नहीं होता। शिगेरू अब सोचता है कि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सेका काफी ज्यादा मासूम सी है। उसको अकेले जाने देना इस तरीके से मुझे सेफ नहीं लग रहा है। काश कोई लीडर होता जो कि उसे गाइड कर सके। इसके बाद वो लोग अपने इन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेजी देखता है कि उन लोगों के पास अब काफी कम पैसे बचे हैं, जो देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वो लड़कियां तो नहा रही होती है और अब दूसरी तरफ शिगेरू अपने रूम में होता है। शिगेरू अब सोचने लगता है कि मैं सेका से और ज्यादा पैसे नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो फालतू में उधार चढ़ता रहेगा, और वैसे मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही होंगे क्योंकि मैंने अपने पैसे कम जो कर दिए थे। मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने का सोर्स ढूंढना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही फंसा रहूंगा। और मुझे मेरी पुरानी जिंदगी से ही अच्छे से याद है कि अगर एक बार फंस जाओ तो तुम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हो। इतनी मुसीबत में फंस जाते हो कि तुम उस दुनिया से ही भागने की कोशिश करते हो। वह सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिगेरू अब उन लोगों के लिए काफी सारी ग्रोसरीज का सामान ले आता है और कहते हैं कि प्लीज इन्हें खा लो, मैं इन्हें अकेले नहीं खा सकता हूँ। वहीं वो लोग इतने सारे खाने के सामान को देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो शिगेरू कहता है कि एक दयालु पर्सन ने मुझे ये गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। जिस पर सेका कहती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने भीख मांग के ही मांगे होंगे ना। भीख मांगना बुरी बात होती है अगर तुम गरीब भी क्यों ना हो। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो मेरे से पैसे मांग लेते, मैं अमीर जो हूँ। ये सुनकर शिगेरू सोचता है कि रे भाई बस कर, कितना फ्लेक्स करेगी। वहीं पर बाकी लोग सभी इस खाने को खाते हैं और कहते हैं कि काफी टेस्टी है, शुक्रिया इन्हें हमें देने के लिए। तो शिगेरू भी कहते हैं कोई बात नहीं। इसके बाद अब शिगेरू हम लोग को बताता है कि दरअसल उसने इन सभी खाने को खरीदा है। वो बताता है कि क्योंकि वो पैसों से चीजों को नहीं खरीद सकता है, इसलिए उसने बार्टर टेक्निक का यूज किया। तुम इसे बार्टर ट्रेडिंग भी कह सकते हो। इसका ये मतलब होता है कि तुम एक सामान को बेचकर दूसरा सामान खरीद रहे हो। इस केस में शिगेरू ने अपनी स्किल का यूज करके काफी सारी लकड़ियों को तीरों में बदल दिया और फिर उन तीरों को जाकर उसने वेपन शॉप में देकर बेच दिया, वो भी सस्ते में। और दुकानदार ने भी उस सामान को खरीद लिया और बदले में उसने ये सारा खाना दे दिया। शिगेरू अब कहता है कि चलो इससे सेका ने जो मुझे उधार में खाना दिया था अब वो पूरा हो गया। अगले सीन में सेजी अब सभी से कहता है कि चलो हमारा खाना हो गया है, तो चलो अब अपनी अगली क्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। जिस पर सेका कहती है कि लेकिन मुझे ये टाउन और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना था। तो सेजी कहता है हाँ मैं समझता हूँ, पर सबसे पहले हम लोग को हमारे लिए एक इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर्स पैसों को ड्रॉप नहीं करते हैं। ये सुनकर शिगेरू काफी इंप्रेस होता है। वो सोचता है कि सेजी तो काफी कमाल का है, वो कितनी जल्दी चीजों को नोटिस करता है। जिसके बाद सेजी उन लोग को बताता है कि इस टाउन के पास में एक केव है, हम लोग आज ही वहाँ चलते हैं। जो सुनकर वो कहते हैं कि अगर वहाँ खतरा हुआ तो। उन लोग की बातें सुनकर वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो उनसे कहता है क्या तुम लोग आर्गा की केव में जाओगे? मैं तुम लोग को गाइड कर सकता हूँ, मैं भी तुम लोग की तरह ही रीइंकार्नेट हुआ हूँ। ऐसा बोलकर वो शिगेरू की तरफ देखता है और कहता है कि ओ तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। ये सुनकर शिगेरू भी सोचता है कि बस करो भाई, सभी लोग इतने मुंह पे ही क्यों बेइज्जती मार देते हैं मेरी। वहीं अब वो बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम लोग को मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसका मतलब तुम लोग नए हो। तो वो कहते हैं हाँ। जिस पर वो बंदा उन लोग को एक चीज दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? जिस पर वो कहते हैं नहीं। तो वो बंदा उन लोग को बताता है कि ये वो आइटम है जो कि तुम लोग को उस घर में मिलते हैं जिस घर में तुम सबसे पहले रीइंकार्नेट हुए थे। इसका यूज करके तुम्हें इनके अंदर एक बार डिस्काउंट मिल सकता था। जो सुनकर सेका कहती है कि हमें तो ये नहीं मिले थे, क्या हमने उन्हें मिस कर दिया? जिस पर वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें ये आइटम चाहिए तो तुम ले लो, इसका यूज करके तुम रिसेप्शन पर जाकर रिफंड मांग लेना। ये सुनते ही सेका खुश हो जाती है और वो सीधे ही उस आइटम को ले लेती है। वहीं अब सेजी को उस बंदे पर शक होने लगता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो वह कहता है कि माफ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया। दरअसल मेरा नाम क्योशिरो है और मेरा
काम है तुम जैसे नए लोगों को गाइड करना, इसी से मैं पैसे भी कमाता हूँ, मुझे हायर कर लो, इससे तुम लोग का काफी फायदा होगा। ये सुनकर शिगेरो सोचता है कि मुझे तो इस पर शक हो रहा है, मुझे तो ये गुंडा वगैरह कोई लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास गॉड की ताकत है, तो अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं संभाल लूंगा, अभी के लिए मैं चीजों को सेजी पर छोड़ रहा हूँ। वहीं सेजी भी अब सोचता है कि हम लोग इतने अमीर नहीं है, जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा फ्यूचर के लिए उतना ही फायदा होगा। शुरुआत में हम तुम्हें एक दिन के 120 रुपए देंगे और इंसेंटिव की फीस भी देंगे। तो क्योशिरो भी मान जाता है। इसके बाद वो लोग अब तैयार हो जाते हैं केव ऑफ आर्गा में जाने के लिए। वो अब देखते हैं कि आगे की तरफ से गोब्लिन्स आने लगे हैं, जो देखकर सेका उनके ऊपर तीर चलाती है, पर अभी भी उन गोब्लिन्स को एक भी तीर नहीं लग रही होती है। जो देखकर क्योशिरो कहता है कि तुम्हारे निशाना तो बहुत खराब है, अपनी तीरों को बचाओ। तो वो कहती है चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी है और पैसा भी है, मैं और खरीद लूंगी। जिस पर वो कहता है कि पागल औरत, मैं कह रहा हूँ कि अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दो, ऐसा सोचो कि एक तीर करोड़ों रुपए की आती है। ये सुनकर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे संभल कर रहना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अच्छे से फोकस करती है और वो एक गोब्लिन के ऊपर सही से निशाना लगा देती है, जो देखकर सभी उसकी तारीफ भी करते हैं। जिस पर अब सेका भी कहती है, देखा ये तो मेरे लिए बहुत आसान था, मैं तो शिगेरो को भी हरा दूंगी। जो सुनकर शिगेरो भी सोचता है कि हाँ, फेंकती रहे, मैं तो लपेट ही रहा हूँ। इसके बाद बाकी के सभी लोग भी अब उन गोब्लिन से लड़ने के लिए जाते हैं। शिगेरो सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि क्योशिरो थोड़ा सा अच्छा गाइड होगा, माफ करना, पिछली जिंदगी में मैं एक सेल्समैन था तो मुझे हमेशा सब पर शक होता था, इसलिए मुझे इस पर शक हो रहा है। साथ में इसने हम लोग को ये हेलमेट भी पहनाया, ये कह रहा था कि इस हेलमेट को भी एक उसी पर्सन ने बनाया है जो कि हमारी तरह रिइंकार्नेट हुआ है। अगले सीन में सेजी और अब वही बिना नाम वाली लड़की अब एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं क्योशिरो उन लोग को काफी अच्छे से सिखा रहा होता है कि उन लोग को अपने वेपन्स को किस तरीके से यूज करना है। दूसरी तरफ सेका भी अपनी एक्यूरेसी पर ट्रेनिंग कर रही होती है, पर शिगेरो वहीं खाली फोकट में बैठा होता है। जो देखकर क्योशिरो कहता है कि क्या तुमने ट्रेनिंग करोगे? तो वो कहता है कि मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। जिस पर क्योशिरो कहता है कि तुम्हारे पास एक छड़ी है, इससे लेवल अप करना कितना मुश्किल होता होगा ना। तो शिगेरो कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी 61 लेवल का हूँ। वहीं क्योशिरो से कहने लगता है कि उदास मत होना, मैंने सुना है कि जो छड़ी की जो आखिरी स्किल होती है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जिस पर शिगेरो भी कहता है, हाँ मुझे पता है, जब सुबह सुबह मैं कुछ तीरे लेने के लिए गया हुआ था टाउन के बाहर, तब मुझे वहाँ पर एक जाइंट ऑगर मिला था। तब उस टाइम मैंने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट छड़ी की स्किल को यूज करने का ट्राई किया, पर मैंने देखा कि अगर मैं इस स्किल को यूज करूंगा तो 200 किलोमीटर में जितनी भी चीजें होंगी वो तबाह हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे यूज करना रहने दिया। वहीं क्योशिरो अब उससे कहता है कि तुम्हें हल्की फुल्की बैटल तो करनी चाहिए किसी के साथ, नहीं तो तुम मेरी तरह रिटायर हो जाओगे। जो सुनकर वो कहता है, क्या तुम रिटायर हो गए हो? तो वो कहता है, हाँ दरअसल मैं पहले एक मर्शनरी ग्रुप में था, मैं रिटायर इसलिए हो गया क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही, सभी लोग मुझसे आगे निकल गए। उस मर्शनरी ग्रुप का जो लीडर था उसने काफी मेहनत करके अपनी रैंक बढ़ा ली और फिर वो एक राजा बन गया। तुम मानोगे नहीं, पर उसका लेवल 80 है और उसका स्टेटस का एवरेज है 160। ये सुनकर शिगेरो सोचता है कि ये तो बहुत कम है। वहीं क्योशिरो कहता है कि तुम शौक हो गए ना ये सब सुनकर। अगले सीन में वो लोग अब केव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिगेरो कहता है कि ये जगह तो एक एंशिएंट रूइन की तरह लग रही है। वहीं वो देखता है कि सेका इतनी ज्यादा डर रही होती है कि वो हिल भी नहीं पा रही होती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि क्या तुम बच्ची हो। अंदर आने के बाद सेका को लाइमस्टोन दिखाई देते हैं। वो कहती है कि कितने खूबसूरत है। वो अंदर जाने वाली होती है, पर तभी क्योशिरो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम पर गिर सकते हैं। तभी सेजी अब सेका से पूछने लगता है कि वैसे तुम्हारी असली जिंदगी में एज कितनी थी। ये सुनकर शिगेरो खुश होता है, कहता है ये हुई ना बात, मैं भी यही पूछना चाहता था। वहीं सेजी कहने लगता है कि पिछली जिंदगी में मैं 30 साल का था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं सेका अब कहती है कि दरअसल मैं अपनी पुरानी जिंदगी में 17 साल की थी। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। अगले सीन में अब क्योशिरो उन लोग को आगे लेकर जाता है। आगे उन लोग को लड़ने के लिए मेगा बैट्स मिलते हैं। उन्हें हराकर वो लोग अब केव के और भी ज्यादा अंदर आ जाते हैं। इतने बड़े गेट को देखकर अब सेका काफी खुश होकर आगे जाने वाली होती है, पर तभी वो अपने आप को रोक लेती है। जो देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं कि सेका सावधान होना सीख गई। वहीं क्योशिरो से पूछता है कि तुम्हारा लेवल कितना है, जिस पर वो कहती है 3। जो सुनकर क्योशिरो कहता है कि तो फिर आगे मत जाओ क्योंकि अंदर एक बॉस चेंबर है, तुम काफी जल्द मर जाओगी। ये सुनने के बाद वो डर कर पीछे आ जाती है। वहीं सेजी कहता है कि चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसा बोलकर वो क्योशिरो का हाथ मिलाता है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग इतना आगे पहुंच पाए हैं, शुक्रिया इसके लिए। जिस पर क्योशिरो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम एक काफी अच्छे लीडर बनोगे, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक स्पेशल इवेंट में लेकर चलना चाहता हूँ, मेरे पीछे आओ। ऐसा बोलने के बाद वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। वो लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर सेजी कहता है कि क्या इस रूम को तुमने बनाया है? जिस पर वो कहते हैं नहीं, एक और रिइंकार्नेटेड पर्सन ने। ये जगह सेफ है, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर और मैजिक नहीं आ सकता है। ये सुनकर शिगेरो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब शिगेरो अपनी पावरफुल स्किल को यूज करने वाला था तब उसे पता चल जाता है कि 200 किलोमीटर में जितनी भी जगह है वो तबाह हो जाएगी। इसका मतलब 200 किलोमीटर में जितनी भी जगह है वहाँ पर कोई भी सेफ जगह है ही नहीं। वहाँ काफी सारा सामान पड़ा होता है, जिसे देखकर सेका कहती है कि यहाँ कोई पार्टी है क्या? तो क्योशिरो कहता है हाँ, ये उन लोगों के लिए पार्टी है जो कि रिइंकार्नेट होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। वहीं शिगेरो ये सेंस कर पा रहा होता है कि ये जो पीने की चीजें हैं ये थोड़ी
थोड़ी सी पॉइजन हो रखी है, यानी इन्हें पीने से वो लोग सो जाएंगे। पर शिगेरू कहता है कि मेरे पास तो एंटीडोट है, तो मैं तो नहीं सो सकता हूँ। वहीं सेजी को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है। वो अब क्योशिरो से कहता है कि माफ करना, पर हम लोग को शाम होने से पहले घर चलना चाहिए। तो क्योशिरो भी कहता है हाँ माफ करना, लेट तो हो गया, चिंता मत करो, मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूंगा। उसे इस तरीके से दुखी होता हुआ देख सेजी अब उसे माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना, मुझे लगा था कि तुम बुरे पर्सन हो, मुझे तुम पर शक हो रहा था, माफ करना मैंने तुम पर शक किया। तो क्योशिरो भी कहने लगता है कि तुम एक लीडर हो, तुम्हें ये सब तो फीलिंग आनी ही चाहिए, तो क्या तुम अब इस ड्रिंक को पियोगे? जिस पर सेजी भी कहता है हाँ। ये सुनकर शिगेरू सोचता है कि सेजी भी इसकी चाल में फंस गया। इसके बाद वो लोग अब ड्रिंक पीने लगते हैं। शिगेरू सोचता है कि उन लोग को सोने में थोड़ा बहुत समय है, तब तक मैं इनसे बात कर लेता हूँ। वो अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस दुनिया में आने से पहले क्या क्या किया करते थे। ये सुनकर सभी लोग अब परेशान हो जाते हैं, वो अब कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तभी शिगेरू को अब रियलाइज होता है कि उसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि वो सभी लोग अगर इस दुनिया में आए हैं तो इसका मतलब वो उसी की तरह ही भाग कर आए हैं। वो अब उन लोगों से माफी मांगते हैं, जिस पर सेजी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ। सेजी अब कहने लगता है कि जब मैं स्कूल में था तब मैं सारी चीजों से परेशान हो गया था, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया और फिर एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम सक्सेस लाइफ था। ये सुनकर शिगेरू शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इस कंपनी के अंदर तो मैं जा चुका हूँ, अब समझ आया कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सेजी है। सेजी अब कहता है कि जब मेरी कंपनी शुरू हुई थी तब मेरे पास एक सेल्स पर्सन आया था, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। उस बंदे को हम लोग मिस्टर वाई बुलाते हैं। वहीं ये सुनकर शिगेरू शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है कि सेजी के सामने जो सेल्स पर्सन आया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। सेजी अब कहता है कि उस बंदे ने मुझे काफी एक्सपेंसिव कॉपिंग मशीन बेचने के लिए ट्राई किया, मैंने प्राइस को भी कम करने की कोशिश करी, पर उसने कहा कि मैं तुम्हें खुश करूंगा, स्माइल करूंगा, पर तुम्हें कभी भी उदास नहीं करूंगा। उसने मुझे ये भी कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे चीजों को शांति से करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए। तो अब मैं भी मिस्टर वाई की बातों में आ गया और फिर मैंने अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस को चलाने दिया और फिर मैं तो मजे करने लगा। उसी के बाद से मेरी कंपनी और भी ज्यादा फेमस होने लगी और फिर और भी अच्छे से बढ़ने लगी। पर उसके बाद जो मेरी कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई। हम लोग दरअसल एक एआई बना रहे थे जो कि काम नहीं करा, उसी की वजह से हम लोग बैंकरप्ट हो गए। इस वजह से जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सभी गरीब हो गए। मैं भी मेंटली बीमार हो गया। मिस्टर वाई को मैं कभी भी शुक्रिया नहीं कर पाया उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि उसने मुझे दी थी। इसलिए जब मैं इस दुनिया के अंदर आया तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी को भी उदास नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब शिगेरू भी अब अपना वापस से ड्रिंक पीने लगता है। पर तभी सेजी कहता है कि मेरे हिसाब से मिस्टर वाई का जो नाम था वो शिगेरू था। ये सुनकर शिगेरू भी शॉक हो जाता है। तभी सेजी अब शिगेरू से कहता है कि वैसे तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? तो शिगेरू झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मेरा नाम सासाकी है, पर दरअसल उसका असली नाम योशियोको है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि क्योंकि सभी लोगों ने वो ड्रिंक्स पिए, सभी अब सो जाते हैं। जो देखकर क्योशिरो अपने साथियों को ले आता है जो कि गुंडे होते हैं। वहीं क्योशिरो कहने लगता है कि इन लोग को फंसाना काफी इजी था। जो सुनकर शिगेरू कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी तक जागा हुआ हूँ। इसके बाद वो एक एक करके उन लोग को हथकड़ी पहनाने लगते हैं। सबसे पहले वो शिगेरू को पहना देते हैं। हथकड़ी पहनने के बाद शिगेरू कहता है कि मुझे तो अपने पुरानी जिंदगी की याद आ गई। वो कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस सुअर को रोस्ट करेंगे। ये सुनकर शिगेरू अब सोचने लगता है कि सभी लोग इतनी ज्यादा बेइज्जती क्यों मारते हर बार। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ ही सो रहे हैं इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकता हूँ। वो अपनी पावर को यूज करने वाला होता है, पर इतने में ही सेजी जाग जाता है। वो अब उन गुंडों से कहने लगता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे है मेरे दोस्तों को छूने की। वो देखकर क्योशिरो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि काफी कमाल की बात है कि तुम बस खड़े हो पा रहे हो और कुछ नहीं कर सकते हो तुम। एक गुंडा अब जाकर सेजी को पकड़ लेता है। ये देखकर शिगेरू अब फंस जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं अभी हमला करूंगा तो वो हमला सेजी को भी लग जाएगा। वहीं सेजी हमला करके उस गुंडे के हाथ को दर्द कर देता है। जो देखकर उस गुंडे को भी दर्द हो जाता है और वो सेजी को पीछे फेंक देता है। ये देखकर तो शिगेरू भी अब सेजी की तारीफ करता है। तभी क्योशिरो अपने साथियों से कहता है कि इसको इंजर्ड मत करो, नहीं तो ये अच्छे प्राइस पे नहीं बिकेगा। ये सुनकर सेजी कहता है कि तो तुम इस तरीके से लोगों को किडनैप करते हो, तुम काफी बुरे हो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर वो लोग आते हैं जो कि ऑलरेडी ब्रोकन होते हैं। उन लोगों को दूसरी बार जीने का मौका मिलता है, पर तुम उनकी दूसरी जिंदगी को बिगाड़ देते हो। तो क्योशिरो कहता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ लूजर्स ही आते हैं, तुम भी काफी ज्यादा नाजुक से हो। जिस पर सेजी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें मेरे दोस्तों को छूने नहीं दूंगा, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर क्योशिरो कहता है कि आखिर तुम ऐसी हालत में क्या ही कर लोगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों को सेजी को बांधने के लिए भेज देता है। जो देखकर अब शिगेरू अब उन्हीं लोगों के ऊपर ही कूद जाता है। ये देखकर सेजी अब शिगेरू से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम चले दो यहाँ से, या तो मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ने दो। जिस पर शिगेरू कहता है नहीं रहने दो, इन्हें तुम मुझ पर छोड़ दो। जिस पर सेजी उसे कहता है चिंता मत करो, मैं ताकतवर हूँ, मैं इन लोगों को एक मुक्के में हरा दूंगा। जो सुनकर शिगेरू सोचता है कि क्यों भाई, तू साइतामा की औलाद है क्या? तो ये बाकी गुंडे फिर से हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। जो देखकर शिगेरू फिर से उन लोगों के ऊपर कूद जाता है, पर तभी एक गुंडा उसे खींच के मुक्का मार देता है, जिस वजह से शिगेरू अब दूर जाकर गिरता है, वो भी कुछ गुंडों के ऊपर। जो देखकर सभी शौक हो जाते हुए कहते हैं कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है। जिस पर शिगेरू कहता है कि अगर तुम लोग को मुझे हराना है तो लड़कियों को लाना पड़ेगा, वही मुझे हरा सकती है। वहीं पर वो गुंडे
फिर से उसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जो देखकर सेजी अब शिगेरू से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को एक के मुक्के मारा दूंगा। जो सुनकर शिगेरू कहता है कि बस कर भाई, कितना फेंकेगा। हम अब देखते हैं कि सभी गुंडे अब एक साथ ही शिगेरू के ऊपर हमला कर देते हैं, कुछ तो उसकी नाक में उंगली डाल देते हैं। अच्छा हुआ कि नाक में उंगली डाली है। ये सब देखकर अब सेजी गुस्से में आ जाता है, वो अब उन लोग को रोकता है। उसके हाथ में अब एक लाइट आ जाती है, जिसके बाद सेजी कहता है कि मेरे हाथ में ये जो रोशनी है ये सभी बुराई को खत्म कर देगी। तुम गुंडों को अभी पीछे हटना है तो हट जाओ, अभी तुम्हारे पास मौका है। ये देखकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या स्किल है, जिस पर सेजी कहता है कि मैंने अपने स्पेशल नोट पर एक ओथ लिखा था, यानी कि मैंने एक कसम लिखी थी कि अगर मेरे दोस्तों को मैं कभी भी अकेला छोड़ दूं या फिर उन्हें किसी ने परेशान किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। स्पेशल नोट की वजह से जितने भी बोनस पॉइंट मुझे मिले थे उसको मैंने एक्सचेंज करके ये ताकत पाई है। ये सुनकर शिगेरू भी शौक हो जाता है। वो कहता है क्या तुमने इसी के अंदर अपने सारे ही पॉइंट्स लगा दिए हैं। सेजी कहता है कि ये स्पेशल स्किल तब एक्टिवेट होती है जब मुझे गुस्सा आएगा, और अगर मुझे और भी गुस्सा आ गया तो ये जो रोशनी है ये रेड कलर की हो जाएगी। तुम सभी लोग तबाह हो जाओगे, इसलिए अपने वेपन को यहीं छोड़कर भाग जाओ। पर गुंडे उसकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है, वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब सेजी भी उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर अब शिगेरू सोचता है कि सेजी के पास बिल्कुल भी डिफेंस नहीं है। और अब जैसे क्योशिरो सेजी के ऊपर हमला करता है तभी शिगेरू बीच में आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर सेजी हैरान हो जाता है, वो शिगेरू को फिर से पीछे होने के लिए कहता है। तो शिगेरू कहता है नहीं, गुंडे बहुत ही ज्यादा हैं, तुम मुझे शील्ड की तरह यूज करो। वहीं सेजी शौक हो जाता है, वो कहता है कि आखिर तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए। तो शिगेरू सोचता है कि असली जिंदगी के अंदर जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो शायद से इस दूसरी दुनिया के अंदर अच्छा काम करने से रिवॉर्ड मिल जाए। यही सोचकर मैं और ज्यादा भागना नहीं चाह रहा हूँ, इन लोग को दिखा दो कि तुम क्या हो, हमारे लीडर। जो सुनकर सेजी अब और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और अब वो उन गुंडों से लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। सेजी के हाथ में जो लाइट थी वो भी लाल कलर की हो जाती है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।